नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गोवर्धन जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रिक्शा यातायात व्यवस्था का किया शुभारंभ। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा के गोवर्धन में विगत कई वर्षों से गोवर्धन में चली आ रही रिक्शाओं की अव्यवस्था एवं जाम से अब कस्बे वासियों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मुक्ति मिलने वाली है। शुक्रवार को जिलाधिकारी मथुरा पुलकित खरे और एसडीएम गोवर्धन कमलेश गोयल द्वारा बेहतर यातायात संचालन हेतु प्रशासन द्वारा बनाए गए रोड मैप प्लान के अंतर्गत लगभग 400 की रिक्शाओं को गोवर्धन के सप्तकोशीय परिक्रमा मार्ग में चलाने की अनुमति प्रदान करते हुए रिक्शा संचालकों को वर्दी पहनाकर तथा उन पर टैग लगाकर ई रिक्शाओं को हरी झंडी दिखाकर यातायात व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग से बाहर के संपर्क मार्गों पर भी लगभग इतनी ही रिक्शाओं को चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। आपको बताते चले कि पहले गोवर्धन में हजारों की संख्या में ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ते थे, जिसकी वजह से आए दिन परिक्रमा मार्ग और कस्बे में जाम की स्थिति बनी रहती थी। श्रद्धालु जाम में फंसकर कराहते हुए नजर आते थे, लेकिन इस व्यवस्था के संचालन के बाद जाम से मुक्ति मिलेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन की व्यवस्थाएं प्राप्त होगी। जिलाधिकारी मथुरा पुलकित खरे ने बताया कि प्रशासन द्वारा निर्धारित संख्या में ही ई रिक्शा वाहनों का संचालन होगा। इसके अतिरिक्त बिना अनुमति के सड़कों पर दौड़ते ई रिक्शा के ऊपर लगाम लगाने के लिए प्रशासन द्वारा कड़ी वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने ई रिक्शा चालकों से कहा कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ विनम्रता का व्यवहार करें, क्योंकि ई रिक्शा तो देश के तमाम शहरों में चलते हैं, लेकिन जो सौभाग्य आपको प्राप्त है वो अन्य कहीं भी रिक्शा चालकों को नहीं मिलता। आप श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति में सहयोग करते हैं, उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। ऐसे में आपका व्यवहार श्रद्धालुओं के प्रति श्रद्धा और विनम्रता का होना चाहिए। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। कितने जोन में ये बांटा गया और कितने रिक्शे चले? गोवर्धन में आज सभी व्यापारी बंधुओं, रिक्शा चालकों, हमारे प्रेस मीडिया के साथियों, सभी के सहयोग से पिछले कई माह से इस पे योजना बन रही थी कि किस तरह यातायात व्यवस्था को बेहतर करा जाए। और यातायात का एक प्रमुख अंग गोवर्धन में ई रिक्शा है। इसको लेके जरूरी था कि क्षेत्र को जोन में बांटा जाए और हर जोन पे माननीय एनजीटी के भी ऑर्डर हैं और वहाँ की सीमा को देखते हुए एक संख्या निर्धारित करी जाए। इसको लेके पिछले एक माह से कई बार बैठकें करी गई और फिर परिक्रमा क्षेत्र में 400 ई रिक्शा जो कि पंजीकृत है हमारे, उनको एक यूनिफॉर्म, एक यूनिक नंबर दिया गया, उनके रेट निर्धारित करे गए, जो रेट लिस्ट भी उसमें लगेगी। पूरे क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है और आज उसका पहला जोन जो परिक्रमा मार्ग है उसका औपचारिक शुरुआत करी गई है। कल से इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी होगी। ये देखा जाएगा कि इन रिक्शाओं के अतिरिक्त यदि कोई अन्य रिक्शा इस क्षेत्र में चलते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य ये है कि हमारे जो पर्यटक और श्रद्धालु गिरिराज महाराज के दर्शन करने, मंदिरों में यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, उनको यातायात और पूरी व्यवस्था सुदृढ़ मिले। ई रिक्शा की वजह से परेशानी ना हो बल्कि सुगमता का एहसास हो और हमारे ई रिक्शा चालक श्रद्धालु मित्र के रूप में उभर कर आए। सर, दान घाटी जो नो पार्किंग एरिया है उसमें भी बहाने पार्किंग कर देते हैं लोग, उनके लिए क्या व्यवस्था? अभी आपने मुझे बताया है तो ये अभी हम लोग चलेंगे मंदिर की तरफ, तो उसको चल के देखेंगे और उसके लिए कोई वैकल्पिक अगर स्थान होगा तो उसको निर्धारित